दुनिया के जितने भी तबके में रहने वाले इंसान हैं, मैं किसी इंसान की बात नहीं करता, मुसलमान की बात करता हूँ। मुसलमान सबसे बड़ा है, सबसे रुतबे वाला है, इसलिए कि वो खुदा के पैगंबर से मोहब्बत करता है, अकीदत के हारों फूल पेश करता है। प्यार से बोलो। मैं इसको बांधू, ये आवाज खींच रहा है, पतला रुमाल। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाह। अरे पढ़ो भाई, पढ़ो। सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई। खामोश बैठे हो, कलीमी शहजादो, आपकी शान यह है कि आप जहां रहते हो खामोश नहीं रहते हो, तो किश्तपुर में क्यों खामोश हो गए? प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, या गौस, या गौस, या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलीमी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मुसलमान रुतबे में, बोलो ना भाई, मुसलमान रुतबे में बड़ा है। मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया, मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया। और मोहब्बत चाहती है कि सर से लेकर पांव तक एक एक अंग से मोहब्बत हो। बोलो ना प्यार से। लेकिन ऐ सुन्नियों, आपने इसी दुनिया में देखा होगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वाले हैं, मोहब्बत नबी का दावा तो करते हैं, मगर नबी के कान की समाअत पर एतराज, और कहते हैं कि नबी को अगर तुम या नबी कह के पुकारो तो नबी नहीं सुनते। बोलो माज़अल्लाह, क्या ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत है? नहीं। नबी की आंख की कुव्वते बसारत पर एतराज। नबी की आंख को अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि नबी जैसे सामने देखते थे वैसे ही पीछे। अरे प्यार से बोलो ना। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी और हाथ में तस्बीह वाला कहता है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। बोलो माज़अल्लाह, ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, ये मोहब्बत है। नबी को खुदा ने मालिक के कुल बनाया, जिसे जो चाहा नबी ने दे दिया। सिद्दीक आए सदाकत दिया, उमर आए अदालत दिया, उस्मान आए सखावत दिया। प्यार से बोलो। अली आए शुजाअत दिया, हुसैन आए शहादत का फलसफा दिया। प्यार से बोल जाओ। गौसे आजम पर निगाहे करम पर डाल दिया, गौसियत अता कर दिया। गरीब नवाज पर निगाहे इनायत डाल दिया, खाजकियत अता कर दिया। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी वाला, दाढ़ी वाला, हाथ में तस्बीह लेके दाने को गिनने वाला कहता है कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं। ये अकीदे की बात करता हूँ। एक कलीमी शहजादो, इस बात को यकीन के साथ आज सुनना, सिर्फ नाम के कलीमी मत बनना। अपने अकीदे को ठोस रखना, अपने अकीदे को मजबूत रखना। इसलिए कि याद रखो, अगर पीर का फैजान चाहते हो तो जब तक अकीदा दुरुस्त न होगा तो फैजान कलीमी जारी न होगा। अगर फैजान कलीमी को तुम चाहते हो तो अकीदे को ठोस रखो। तो उन कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वालों को बता दो कि तू अगर मोहब्बत नबी का दावेदार है तो तू गलत है।
मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से भी मोहब्बत हो, उनकी आंखों से भी मोहब्बत हो, उनकी पेशानी से भी मोहब्बत हो, उनके दस्ते मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी उंगलियों से भी मोहब्बत हो, उनके शिकमे पाक से भी मोहब्बत हो, उनके सरे मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी जिंदगी से भी मोहब्बत हो, उनकी कब्र से भी मोहब्बत हो, उनकी जात से भी मोहब्बत हो, उनकी आल से भी मोहब्बत हो, उनसे भी मोहब्बत हो, औलाद से भी मोहब्बत हो। अगर वाकई ऐसा है तो सुन ले, तू सुन्नी है, और अगर ऐसा नहीं तू वहाबी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सुन ले, रुतबे में तू कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सुन्नी नबी पर अपने इश्क, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की ऐसी बौछार करता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक क्या हूँ, अगर हजारों जान खुदा दे दे तो एक एक करके आपके कदमे नाज पर डालता चला जाऊंगा। प्यार से बोलो। और जो बड़ा बन जाता है, खुदा ने उसी के लिए जन्नत की बहारें बनाई हैं। आला हजरत लिखते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। तब आप बड़े बन गए, अरे बोलो ना भाई, बड़े बन गए। अब्बा घर में बड़े हैं ना, अरे बोलो ना भाई, अब्बा घर में बड़े हैं कि आप बड़े हैं, अरे बोलो ना। यहाँ महफिल में कौन बड़ा है? अबे अब्बा बेटा साहब जो भी सुन्नी सब बड़ा रुतबे में, अरे बोलो ना भाई, रुतबे में सब बड़े, जो भी सुन्नी रुतबे में बड़ा, पीर भी बड़े, मुरीद भी बड़ा, इमाम भी बड़ा, मुक्तदी भी बड़ा। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो ना। टीचर भी बड़ा, स्टूडेंट भी बड़ा, सब बड़े। और जो बड़े होते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। एक बात मुझको बोलो, बताओ, आपको फिक्र होती है कि अम्मा दोपहर में क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि अम्मा रात में खाना क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि नाश्ते में क्या बनाएगी? अरे बोलो, फिक्र होती है? नहीं। नाश्ते का टाइम हुआ, माँ नाश्ता लाओ, खाने का टाइम हुआ, माँ खाना लाओ, रात का खाने का वक्त हुआ, माँ खाना लाओ। क्या बनाना है ये मैं नहीं जानता, अब्बा जानते हैं, अम्मा जानती है। इसलिए कि जो बड़ा होता है जिम्मेदारी वही निभाता है। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मुझे कह लेने दो, जब खुदा ने मोहब्बत नबी के तुफैल आपको बड़ा बनाया है, मुझको बड़ा बनाया है, तो हम सब पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। उस जिम्मेदारी को निभाना ये आप पर भी जरूरी है, ये मुझ पर भी जरूरी है। उस जिम्मेदारी को कायम रखना ये आप पर भी जरूरी है, मुझ पर भी जरूरी है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम और आप चलो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो माँ भी आगे बढ़ेगी, बाबा भी आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें कुछ सहारे की जरूरत है। वो सहारा अल्लाह ताला ने अता कर दिया अपने महबूब के तुफैल, और जब अता किया है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते सुनो, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया से जा तो रहा हूँ मगर तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो चीजें हैं? नबी फरमाते हैं कि एक मेरे अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं, दूसरा अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है। अरे प्यार से बोलो, एक है मेरे घर वाले और दूसरा अल्लाह का, अरे प्यार से बोलो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान। हजरात, आज तो अल्लाह के घर वाले बैठे हमारे सामने। कछौचा चले जाओ, नबी के घर वाले। कटरा शरीफ चले जाओ, नबी के घर वाले। मारारा शरीफ चले जाओ, नबी के घर वाले। हजरात, ये तो हम दुनिया में नबी के घर वालों को देख रहे हैं। अगर कब्रों में देखना हो, बगदाद चले जाओ, नबी के घर वाले। अजमेर चले जाओ, नबी के घर वाले। पंडवा चले जाओ, नबी के घर वाले। ये नबी के घर वाले हैं।
इनको हम जब तलाश करते हैं, कटरा जाते हैं तो ये हमें मिलते हैं, या जब हम गुजारिश करते हैं ये हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं तो हमें मिलते हैं। लेकिन खुदा का मुकद्दस कुरान वो हमारे घर में मौजूद है, हमारे ताक पर मौजूद है। लेकिन इंसाफ के साथ बताना, रसूलुल्लाह की औलाद का दीदार करने वालों, नबी के शहजादे को माथे की आंखों से देखने वालों, जरा कलेजे को हाथ में लेकर बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान का दीदार करते हो? जरा इंसाफ के साथ बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोल के तिलावत करते हो? मैं सिर्फ तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, जहाँ मर्दों से पूछ रहा हूँ वहाँ पाकीज़ा औरतों से भी पूछ रहा हूँ। ऐ पाकीज़ा माँ बहनों, जरा सा तुम भी बताना, तुम्हारे हाथ में एक तरफ मोबाइल होता है, जिस मोबाइल के अंदर इंडियन सीरियल के साथ साथ पाकिस्तानी सीरियल का भरमार भी रहता है। बोलो बोलो, सीरियल को त्याग के, सीरियल को लात मार के दिन भर में कितनी मर्तबा कुरान की तिलावत करती हो? बताओ जरा सा। हफ्ते में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? जरा बताओ। महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? हजरात, आज हिंदुस्तान के हालात खराब हो गए। आज नौजवानों मेरी तरफ मुतवज्जे होना, ये भूल भूलैया में मत रहना कि हिंदुस्तान में हम चैनो सुकून की रोटी खा रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी चैनो सुकून की रोटी खाते रहेंगे। नहीं नहीं, 2014 से जो हालात खराब हुए वो जू की तू हालत नहीं है, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अभी संभल में आपने देखा, मस्जिद के ऊपर हमला जब किया गया तो 5 मुस्लिम नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। अल्लाह करे हमारे इलाके में ऐसी नौबत ना आए, मगर याद रखो, आपकी बदअमली, मेरी बदअमली, नमाज से दूरी, मस्जिद से दूरी, कुरान से दूरी, मजहब से दूरी, सिर्फ नाम के मुसलमान अगर बन के रहेंगे तो याद रखो वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए माओ, अपनी गोद में बिठाकर जिन बच्चों को दूध पिलाती हो तो उन बच्चों के रोने पर उनको मोबाइल का गाना सुनाकर खामोश मत करना, आदत डालना। बीबी फातिमा ज़हरा जब हसन और हुसैन को गोद में बिठा के दूध पिलाती थी तो हसन हुसैन जब नाराज हो जाते थे तो फातिमा कुरान की तिलावत सुना करके हसन हुसैन को राजी करती थी। अगर कनीज हो फातिमा की, तुम भी आदत डालो, जब तुम्हारे बच्चे नाराज हो के रोने लगे तो तुम तरन्नुम में सूरह फातिहा सुनाओ, सूरह अखलास सुनाओ, सूरह नास सुनाओ, सूरह हूद सुनाओ। मेरा यकीन कहता है कुरान तरन्नुम में सुना दी जाओगी, बच्चा सुन सुन के खामोश होता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान कुरान, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। কথাটা বুঝতে পারছেন দাদা? अरे बोलिए ना भाई, बात समझ में आ रही है? ভালো লাগছে না? আনা बोलो ना, ভালো লাগছে না? सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। आप कुरान से दूर, मजहब से दूर, सुन्नियत से दूर, एतिकाद से दूर, हमें अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छा लिबास मिलना चाहिए, हमारे लिए कीमती घड़ी होना चाहिए, A1 मोबाइल होना चाहिए। एक मोबाइल से काज चलबे ना, 2टा मोबाइल चाहिए, डबल सिम चाहिए। हजरात, इलेक्ट्रिक ना हो कोई बात नहीं, मोबाइल का तो भूत इतना सवार है, कपड़ा ना हो कोई बात नहीं, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई बंद है कोई बात नहीं, तूफान आ गया कोई बात नहीं, मगर टावर रहना चाहिए। अरे बोलो ना जी, टावर रहना चाहिए, टावर रहना चाहिए। जब टावर नहीं रहेगा, पानी मौजूद, दिल में खुशी नहीं, टावर नहीं रहेगा, खाना मौजूद, दिल में खुशी नहीं। टावर है मेन, टावर। मैं कहना चाहता हूँ कलीमी शहजादों और कलीमी शहजादियों, सुनो, टावर कब के बारे में सोचो। यकीनन टावर की जरूरत है। जो टावर से खाली है वो बेघर है, और जिसके पास टावर है वही घर में है। लेकिन कौन सा टावर? इंटरनेट का टावर नहीं। हमें चाहिए तो कादरी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो चिश्ती टावर चाहिए, हमें चाहिए तो रज़वी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो कलीमी टावर चाहिए। जिसके पास ऐसे टावर आ जाते हैं वो जहां भी रहता है खिला हुआ रहता है।
के बोलो। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए और ज्यादा टावर के चक्कर में मत पड़ो। अभी हजरत के इलाके में बहुत बड़ा हादसा हो गया 3 दिन पहले, आपने नेट में देखा होगा। ये टावर के जरिए JSP न जीपीएस मैप, अरे बोलो ना जी, बाइक चलाते हो ना, अगर अजनबी जगह जाते हो तो क्या करते हो, मैप चालू करते हो, GPS, अरे बोलो, GPS मैप